Hello, beautiful souls. So, if you've gone through my last video where we discussed about few questions which keeps coming to our mind, हम सबने कभी कहीं ना कहीं ये सवाल खुद से किए होंगे. That we'll start with the first one, that how these bodies are created. That anything which has come into existence, वो कैसे create हुआ है. So, जो भी चीज existence में आई है, life आई है, create हुई है, that is created by the will of the God, by the command. By the divine will, by his command only, we come into form. उनकी मर्जी से ही हम आते हैं, उनकी मर्जी से ही हम जाते हैं. That is the will of God. और इस will को आना जाना हमारा, हम इसको समझ नहीं सकते. जैसे कि एक रिवर में, ओशन में एक प्लांट, एक फिश और सारा कुछ जो है उसी में बह रहा होता है. We are also into this existence, but क्या वो रिवर ये हम जान सकते हैं कि वो कहां से आ रही है और कहां को जाएगी, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग ऑन फ्रॉम एंड वेयर इट विल गो? नो. एंड हाउ इट इज कमिंग एंड हाउ इट विल गो? नो. सो इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड. ये समझाया नहीं जा सकता कि ये कैसे फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आती है. दैट इज द कमांडर, द मेन कमांडर, गॉड, डिवाइन पावर, जो ये डिसाइड करती हैं, जो क्रिएट करती हैं. बाय हिज विल ओनली we come into the form, we come into life. और by his will only, किसी को बहुत ग्रेटनेस और ग्लोरी, यहां पे शान शौकत, बहुत सारी अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं, और किसी को बहुत एट्रोसिटीज, सफरिंग्स, द पेन एंड द प्लेजर व्हाट वी एक्सपीरियंस हियर, ऑल इज ऑब्टेन्ड बाय हिज विल. बिकॉज हम इसको समझ ही नहीं सकते. हम कहते हैं कोई इतना गरीब है और कोई जन्म से ही इतना अमीर क्यों है. That is again by the will of the God. अगर हम इनको हिंदुइज्म के हिसाब से भी समझने की कोशिश करें, जैसे कृष्ण जी कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा ना कर. So ये कर्मों के अनुसार ही, by the will of the God, because God only decides. By his command he creates, by his command he gives greatness, he gives glory, और he only decides दुख and सुख, the experiences. ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है. सो इफ वी पेन डाउन, ना ही हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में है. इमोशंस हमारे हाई लो होते रहते हैं. ना ही वेल्थ, पोजेशंस हमारे कंट्रोल में है, ये भी हाई लो होते रहते हैं. ना हमारी फिजिकल हेल्थ, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी हाई लो होती रहती है. हमारे सर्कमस्टांसेस आसपास के, कभी कोई एक्सपीरियंस हमें खुशी दे जाता है और कभी कोई एक्सपीरियंस दुख दे जाता है. सो दिस ऑल सफरिंग एंड इमोशंस, दीज आर द विल ऑफ द गॉड. ये उन्होंने लिखा है. इट्स प्री रिटन. It's by the will of the God you receive all the glory, the greatness. You are poor, you are rich, or you feel this pain and pleasures. So ये सब कुछ जो भी experiences हम experience कर रहे हैं, दुख और सुख के, ये हम उत्पन्न होते हैं हमारी, they come out of our expectations. क्योंकि हमारी expectations लाइफ से, हर सिचुएशन से कुछ और होती है, और रियलिटी जो हैपन हो रही है वो है हुक्म. सो अगर हम इस एक्सपेक्टेशन को हटा के उस हुक्म को एक्सेप्ट करते हैं, सो देयर इज नो सफरिंग, नो दुख, नो सुख, नो पेन, नो प्लेजर. बट अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशन अलग रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज टू अराइव बाय 12, वो 10 मिनट लेट हो गए, तो आप शायद थोड़े से, आपका इमोशन चेंज होगा, आप अनॉय हो जाएंगे. अगर वो आधा घंटा लेट हो गए, यू माइट गेट एंग्री ऑल्सो, राइट. सो अगर हम ये सिचुएशंस में सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, अपने इमोशंस को, अपने हेल्थ को, हर चीज को अगर हम एक्सटर्नलाइज करते हैं, एक्सपेक्टेशंस को बाहर रखते हैं और हुक्म नहीं समझते, सोचते हैं हम या दूसरा पर्सन जो है वो ही कंट्रोल कर रहा है हमारी सिचुएशन को, हमारे इमोशन को, हमारी हेल्थ को, हमारी लाइफ को, तब तक ये सफरिंग एंड पेन में हम जीते रहते हैं. The God, Guru, Commander is trying to explain, to accept the reality. वो गुरु या भगवान हमें उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हैं. अगर आपने सुना होगा, भगवत गीता में कृष्ण जी भी कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर. यू जस्ट फोकस ऑन द डूइंग, ऑन योर डूइंग. फल की, फ्रूट की चिंता के बिना, forgetting about the actions, the results, because whatever दुख सुख ये सब हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलता है. और ये कौन तय करता है? बाय द कमांडर. बाय द कमांडर द दुख एंड सुख, द पेन एंड प्लेजर्स आर ऑब्टेन्ड. बाय द कमांडर ओनली दैट गॉड्स ग्रेस इज ऑल्सो रिसीव्ड. व्हाट इज दैट गॉड ग्रेस? द डिवाइन नॉलेज. अब by that hukum only, you
understand and walk in that reality, in the acceptance of the reality. यही है जो गुरु भगवान हमें हुक्म में चलना सिखा रहे हैं. और हुक्म में चलने से मतलब that you are contented. ये नहीं कि हमने एक्सेप्टिंग इन द इग्नोरेंस की हाँ हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम सिचुएशन को, हम गरीब हैं जी ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया. नो, बट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ए हुक्म, एक्सेप्टिंग द हुक्म एज इट इज, एक्सेप्टिंग द विल ऑफ गॉड एज इट इज, दैट इज व्हाट गुरु और गॉड इज आस्किंग अस टू बी कंटेंटेड and to be responsible of our own emotions and to be responsible of our own choices. Because ये दुख, ये सुख, ये सारे इमोशन जो हम एक्सटर्नलाइज करते हैं, ये सब एक्सटर्नलाइज कैसे करते हैं? हम दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं अपना दुख और सुख. सिचुएशन, किसी का आना लाइफ से, किसी का जाना, कमिंग एंड गोइंग ऑफ पीपल विल कीप हैपनिंग, सिचुएशंस विल कीप चेंजिंग इनटू योर लाइफ, गुड हेल्थ, बैड हेल्थ, everything will keep happening. So accept every happening as the hukam, as the will of the God is the only key to accept that grace of God. कहते हैं ना walking in the grace of the God, क्या हुआ फिर कि पूरा acceptance में चलना. वो हमने एक वर्से सुना था, हुक्म रजाई चलना, because we have to walk in the will of the God. ये will है, you can't change the reality. So stop going against the flow of the river and start flowing in that flow of life, that natural order, that universal law. Also, we sometimes question that why this God's grace is given to only few people and some just wander aimlessly. इस माया में, डिल्यूजन में सारी जिंदगी बिता देते हैं, खाओ पियो जियो ऐश करो में ही बिता देते हैं, और कुछ उस डिवाइन नॉलेज को, इस सच को, इस ट्रूथफुलनेस को जान पाते हैं. सो ये भी बाय द ग्रेस, बाय द कमांड, बाय द हुक्म, by the will of the divine ही होता है. So when you deeply understand that it is all a part of a game, this is all a game happening and you are not the player. आप पानी के अंदर, रिवर के अंदर एग्जिस्टेंस तो है आपकी यूनिवर्स में, लेकिन आप प्लेयर नहीं है. Who is commanding? Who is the commander? Who is the player? That creator. Then you actually dissolve that ego कि आप कुछ कंट्रोल कर ही नहीं रहे. सब कुछ, सारा कंट्रोल उस कमांडर के हाथ में है. When you understand that you are not in control, तो सबसे बड़ी दीवार टूटती है ईगो की. और जब वो ईगो की दीवार by the grace of God टूटती है, हम अंडरस्टैंड करते हैं that this is the will of God and you become less important और less significant. Because आपने समझ लिया कि इतने बड़े ब्रह्मांड में ह्यूमन एग्जिस्टेंस तो सिर्फ एक फ्रैक्शन है. So you understand that this body, this life, not even your gender, nothing is being chosen by you, but everything is happening according to the will of God, that hukum. So if we are clear about this concept, the hukum, the divine order, the will of the command, ये सब religions में अपने अपने concept name से सबने share किया हुआ है. So the explanation of these concepts will be shared in the end of this video. For now, I'll just name. सिखिज्म में इसको हुक्म कहते हैं, उसी तरह इस्लाम में इसको कदर या रजा कहते हैं कि फॉलोइंग इन दी अल्लाह's विल. हिंदुइज्म में इसको कर्मा कहते हैं, द कॉज एंड इफेक्ट. ताओइज्म, चाइनीज रिलीजन में इसको वू वे, ताओ कहते हैं कि गोइंग विद द यूनिवर्सल फ्लो. क्रिश्चियनिटी में इसको प्रोविडेंस कहते हैं, अगेन द विल ऑफ द गॉड. सो आई होप इट हेल्प्ड यू ग्रो एंड लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट टुडे, वॉकिंग इन द हुक्म. Also, my understanding is from the Japji Sahib part, Pauri 2, which I will share the screenshot of the same in the end. Please go through, and if you have any doubts and queries, please do message and feel free to ask anything. Thank you.